सुनो कुर्बानी करना कितना जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया जिस पर कुर्बानी फर्ज हो और वो कुर्बानी ना करे, हुजूर फरमाते वो मेरी ईदगाह को ना आए, वो मेरी ईदगाह को ना आए। अल्लाह अकबर। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ये सबसे अफजल है। कोई कुर्बानी के पैसे सदका कर दे ये अफजल नहीं है, और इससे उसके जिम्मे से कुर्बानी साकित नहीं होगी, ये वाजिब उसके जिम्मे रहेगा अगर वो चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया इन 3 दिनों में खून बहाने से ज्यादा अल्लाह को कोई अमल जो है महबूब नहीं, पसंद नहीं। और कान खोल करके सुनो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त हम खा जाते हैं हजराते गिरामी, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अल्लाह के यहाँ क्या पहुँचता है, खून जमीन पर बह जाता है, गोश्त हम इस्तेमाल में ले आते हैं। फिर अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह को पसंद तुम्हारे दिलों का तकवा है। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, हाँ तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। तुम जो जानवर सिवा करते वक्त अपने दिलों के अंदर ये कैफियत तारी करते हो, ये कैफियत आती है ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है, अगर तू मेरी जानवर की कुर्बानी मांगेगा पीछे ना हटूंगा, अपनी जान की कुर्बानी भी दे दूंगा। ये जो कैफियत पैदा होती है यही कैफियत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। अगर तुम्हारे दिलों के हाल ये है कि पाए 8 दिन तक रख के खाऊंगा, फ्रिज में गोश्त रख करके खाऊंगा, अल्लाह अकबर, ये बनाना है, फुला तरकारी बनाना है, फुला सालन बनाना है, स्टू बनाना है, नहारी बनाना है, अल्लाह अकबर, कोफ्ता बनाना है, ये खाने का तुम्हारा अमल है। ऐसा साजी शरीक जो 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर में, एक साथ वाले की भी नियत गोश्त खाने की है तो सबकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। इसलिए अच्छे अच्छे लोग शामिल किया करो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हज़रात गिरामी, मकाम इब्राहीम क्या है? मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को उठाया था। ये पत्थर लिफ्ट का काम करता था, ऊपर को जाते थे लेकर जाता था, फिर यही पत्थर नीचे को लेकर के आता था। अगर इजाजत दो तो आगे बढ़ के बता दो, काबतुल्लाह की जो मतलब क्या है तामीर है 10 मरतबा हुई। पहली मरतबा फिरिश्तों ने की, फिरिश्तों ने उसका तवाफ किया, हजरत आदम ने तवाफ किया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब तूफान नू आया काबा भी उसमें शहीद हो गया, सुर्ख सा रेड सा टीला मुख्तसर सा बाकी रह गया। 400 साल का जमाना बीत गया, काबे की तामीर नहीं हुई। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में कोई औलाद नहीं हुई। हजरत अल्लाह अकबर कबीरा, आपने सारा से निकाह किया था, अक़दसानी हजरत हाजरा से किया, आपने दुआ मांगी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हे अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने बिशारत दी हलीमुल मिजाज, एक अक्लमंद शब्बा शऊर बच्चे की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इस्माइल पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, बाप भी नबी बेटा भी नबी। हजरत इस्माइल की पैदाइश हो गई, अभी चंद दिन हुए थे, अल्लाह का हुक्म आ गया कि हाजरा और इस्माइल को यहाँ से लेकर के मुल्क शाम से फलस्तीन से वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ करके आओ। वादी गैर ज़ी ज़रा उसको कहते हैं जहाँ कोई फसल ना हो, जहाँ कोई खेती ना हो, जहाँ कोई पानी का चश्मा ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा, उस आबादी में मुल्क शाम से लेकर के चले और काबे के पास में ला करके बिठा दिया। काबा भी शहीद हो गया तूफान नू की वजह से, इतना मुतासिर इंप्रेस हुआ, फिर भाबित हुआ काबे की दीवारें तक गिर गई थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हाजरा को थोड़ा सा पानी खजूर देकर के जब रिटर्न हुए तो हजरत हाजरा ने पूछा कि यह अल्लाह का हुक्म है? आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा अल्लाह की साबिरा शाकिरा बंदी ने, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा, आप चले जाइए, अल्लाह हमारी हिफाजत और सियानत फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप मुल्क शाम आ गए, थोड़ा सा पानी खजूरें खत्म हो गई। अब हजरत हाजरा को दूध उतरना भी बंद हो गया, जब जच्चा खाएगी नहीं तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूध उतरना बंद हो गया। आप अपने बेटे के लिए परेशान हुई और 2 पहाड़ियां हैं बराबर में, एक का नाम सफ़ा है, एक का नाम मरवा है तो पहाड़ लेकिन पहाड़ियां कहा जाता है, क्यों? निस्बत एक मुअन्नस से है, हजरत हाजरा से है, पहाड़ नहीं पहाड़ियां हैं। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह
अल्लाह ने कुरान में जिक्र करते हुए फरमाया सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हजरत हाजरा बेटे को लिटा गई और सफ़ा पे गई, वहाँ गौर फिक्र किया, तदब्बर किया कि पानी का चश्मा ऊपर से नीचे को दिखाई दे, ऊपर तो था नहीं, नीचे को देखे नहीं, नीचे ना पहाड़ी पे कोई पानी का चश्मा ही नहीं। आप चलती रही, फिर ख्याल आया मेरा बेटा अकेला है, कोई गुरगुज़ादा हमला ना कर दे, कोई चौपाया कोई बहाई हमला ना कर दे, कोई आबादी नहीं, कोई आदमजाद नहीं, आदमखोर तो है आदमजाद नहीं है, झाड़ हैं पेड़ हैं कुछ नहीं है, इनके अलावा वादी गैर ज़रा का मतलब ही है। आप चलती रही, फिर ख्याल आया बेटा अकेला है तो दौड़ने लगी। जहां तक वो दौड़ी है आज हाजी भी वहां दौड़, इतनी जगह दौड़ता। एक बड़े मियाँ कहने लगे बुढ़ा भी दौड़ता, बुढ़ियाँ भी दौड़ती हैं, बुजुर्ग भी दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं, आलिम भी दौड़ते हैं, गैर आलिम भी दौड़ते, बताओ कौन सी जगह है? हंस रहे हैं हमने कहा सफ़ा मरवा है। बोले दौड़ तो मैंने कहा इस वजह से दौड़ा है, हजरत हाजरा दौड़ी। बाज मुक्तदी इतना खतरनाक है, इमाम साहब को फंसने की वजह से मसला मालूम करते हैं और ये गलत है। जो मसला तुम्हें मालूम हो उसे मालूम ही मत करो, है जो पहले से मालूम है अपनी धाक बिठाने के लिए ऐसा करते हैं, समझ गए आप? और अब इमाम भी कम चालाक ना है, अगर ये शेर है तो वो सवा शेर है। इमाम सैयद बन गए, बोले ऐसा ना मानेगा तो ऐसा मानेगा, है? क्योंकि सैयदों की इज्जत बहुत है कि नहीं है? अरे भाई सैयदों की इज्जत होनी भी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदन, जो मेरी आल की मोहब्बत में गया वो शहीद गया। अब इमाम ने देखा भी ऐसा काम नहीं चल लिया है, कोई कहीं जा रहे हैं तो कोई मोटरसाइकिल देने तैयार ना इमाम साहब को, और अगर सैयद साहब इमाम साहब हो तो हजरत मेरी कार में चलिए, मेरी में चलिए। तो लोगों ने अपने मजे के लिए अपना नसब बदल दिया, ये हराम है। एक एग्जाम्पल और दे दूं, अगर ताऊ चालाक है ताया और अब्बा बेचारे अनपढ़ हैं, कोई दोस्त पूछ रहा है ये कौन है, तो जो अब्बा है उन्हें चच्चा और जो चच्चा है उन्हें, ये हालात है, ये हराम है, ये हराम है। जो सैयद ना हो अपने आप को सैयद साबित करे, सैयद कहलवाए। तो सुनो, मेरे आका फरमाते जो अपना नस्ब तब्दील करे ना उसके फर्ज कबूल है ना उसके नफल कबूल है। चंद दिन की इज्जत की खातिर नस्ब न बदलो, दुनिया खत्म हो जाएगी। तकवा इख्तियार करो। आला हजरत सैयद नहीं है, गुलाम सैयद है, लेकिन हर आशिक की आंखों का तारा है। मुफ्ती आजम हिंद को दुनिया आज भी सलाम कर रही है, तकवा इख्तियार किया। ताज शरिया सादात में से नहीं है, गैर सादात में से है। तकवा इख्तियार करके गए, दुनिया आज उनकी तुरबत पे जाके सलामी दे रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत? तो इस तरह मसले मत पूछो जो मसले तुम्हें पहले से ऑलरेडी मालूम है, वो मसला मालूम करो जो मालूम ना हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाए, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उतनी जगह दौड़ी तो वहाँ दौड़ना सुन्नत हाजरा करार दे दिया गया। मरवा पहुंची, एक चक्कर वहाँ पानी तलाश किया ना मिला, फिर मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, सफा से मरवा 7। शुरू भी सफा से और आखिर भी सफा से। मरवा जाकर के 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। अल्लाह अकबर। 7वें चक्कर पर क्या देखा कि जहां हजरत इस्माइल को छोड़ करके गई थी वहीं चरिंदे और परिंदे आ गए हैं। सुभान अल्लाह। पानी का चश्मा निकल पड़ा है, बुलबुले सिदरा ताहिरे सिदरा आ गए, अपना पर मारा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे पानी का चश्मा निकलने लगा। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। अल्लाह अकबर कबीरा। पानी का चश्मा निकलने लगा। हजरत हाजरा ने देखा पानी का चश्मा है तो पानी के बहाव को रोकने के लिए आपने रेत लगाना उसके इर्द गिर्द शुरू कर दिया, इहाता करना शुरू कर दिया पानी का बहाव, ताकि पानी ज्यादा न फैल जाए। और डोल लगाती गई, कहती गई जम 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 जम। इसके माना है रुक जा रुक जा, रुक रुक जम जम। आबे जम जम की वजह तस्मीय यही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जमजम को रोक दिया। अब जरा
जरा गौर फरमाए, ये जो आबे जमजम, अब आपका एक सवाल अभी भी बाकी रहेगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध की जरूरत थी। हजरत हाजरा पानी पिएंगे तो पानी से तो दूध पैदा बनेगा नहीं, उन्हें तो खाने की जरूरत है। तो सुनो, आबे जमजम की ये तासीर है इस पानी की कि ये भूखा पिए तो भूख मिटाता है, प्यासा पिए तो तृष्णगी मिटाता है, दोनों में काम करता है। और बीमार पिए तो शिफा देता है। सुभान अल्लाह, ये शिफा का जरिया बन जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब एक कबीला था, एक कबीला जिसका नाम है कबीला जरहम। वो वहां से जब गुजरा, उसने देखा यहाँ कोई आबादी नहीं थी। इस कबीले ने परमिशन हजरत हाजरा से ली और ये यहीं पर क़ियाम पदीर हो गए। हजरत हाजरा ने कहा, जमजम पे कब्जा हमारा होगा, यहाँ आपको रहने की इजाजत है। आबादी का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ गए हैं। आकर के तबीयत बड़ी खुश हुई है। जमजम का चश्मा निकल गया, वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ कर के गए थे, यहाँ तो आबादी का सिलसिला शुरू हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही रहने लगे। आपने ख्वाब देखा, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। सुबह उठे 100 ऊँट ज़िबा फरमा दिए। फिर अगली रात ख्वाब आया, 100 ऊँट फिर ज़िबा फरमा दिए। अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है, 200 ऊँट ज़िबा फरमा दिए। फिर रात को ख्वाब आया, अल्लाह ने फरमाया जो महबूब सबसे ज्यादा महबूब हो उसे पेश करो। 90 बरस की उम्र में अक़्दे सानी से दुआएं मांग के जो बेटा मिला था उस बेटे को तैयार करवाया। का दावत में लेकर के जा रहा हूँ, हाथ में छुरी है, रस्सी है, बगल में छुरी है, हाथ में रस्सी है। बेटे को दूल्हा बना के दावत में लेकर के जा रहे हैं। शैतान के पेट में दर्द हो गया। उसने आकर के कहा था, हाजरा तुम्हें पता तुम्हारे बेटे कहाँ जा रहे हैं? सुनो सुनो, आज हाजी जो 8 तारीख को 8 दिन हिज्जा को 5 दिन अय्याम खमसा जो होते 5 दिन, अल्लाह अकबर कबीरा, हाजी जो जाते हैं एहराम बांध के कहाँ जाते हैं? वादी मीना। किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम जो जा रहे हैं बेटे को लेकर के, कहाँ जा रहे हैं? मीना। और हाजी कहाँ जाता है? 5 दिन जो हज होते हैं 8, 9, 10, 11, 12। हाजी जाएंगे 8 तारीख और जाकर के जोहर तक पहुंचेंगे वादी मीना। 5 नमाजें पढ़ेंगे, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। 9 तारीख हो जाएगी, फजर की पढ़ के फिर मीना से कूच करेंगे, पहुंचेंगे मैदान अरफात। 9 ज़िल हिज्जा को बहालत एहराम वहां वकूफ करेंगे, समझ रहे हैं? फिर वहां से होते हुए मुज़दलिफा वगैरह वगैरह। फिर 10 तारीख को ईद वाले दिन कहाँ आएंगे? ईद उल अज़हा को। फिर मीना से गए थे ना, मीना ही पलट के आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? खुतबा होगा, ईद की नमाज होगी, अल्लाह अकबर, हलक होगा, बाल मतलब क्या है, हलक कराया जाएगा, कुर्बानी देंगे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। फिर 11 और 12 तारीख को तीनों जमरात पे शैतान के कंकरियां मारेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये हजरत इब्राहीम ने किया था। उनकी अदाओं को आज भी अपनाया जा रहा है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के जब चले हैं, शैतान आया है, आकर के कहा, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए हैं? कहा दावत में लेकर के गए हैं। कहा ना ना वो तो उसको ज़िबा करने ले गए हैं। कहा कोई बेटा बाप अपने बेटे को ज़िबा करता होगा। शैतान ने कहा यह अल्लाह का हुक्म है। तेवर दिखाए, हाजरा ने कहा अल्लाह का हुक्म है, एक इस्माइल है, 100 इस्माइल भी हो, या के बाद दीगर सबको ज़िबा कर दूं अल्लाह के नाम पे। फिर शैतान का हमला जब यहाँ मतलब वो कारामद न हुआ तो उसने जाकर के हजरत इस्माइल से कहा तुम्हारे अब्बू जी तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? दावत में ले जा रहे हैं। बोले दावत नहीं बल्कि तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम नबी इस्माइल नबी वही कहा जो आपकी अम्मी जान ने कहा था। कहा ऐसा कैसे हो सकता? बोले अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर का एक जान क्या है? ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, कहा मैं तैयार हूँ। शैतान का हमला यहाँ भी कारामद साबित न हुआ तो अब उसने हजरत इब्राहीम को बरगलाया। कहा बड़े मियाँ तुम तो अपने ख्वाब को सच
समझ रहे हो 90 साल की उम्र में ये तुम्हें लाठी मिली है, इसे भी खोने जा रहे हो, ज़ाये करने जा रहे हो। संभाल के रखो, बुढ़ापे का सहारा है, असाई पीरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। का बेवकूफ, मेरा ख्वाब मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा ख्वाब ख्वाब नहीं है बल्कि वही इलाही है, सदाकत पर मबनी है, सिद्क पर मबनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब शैतान का हमला यहाँ भी कारामत साबित ना हुआ। अब वो मोटा ताज़ा फरवा जानवर बनकर के आपका रास्ता रोकने लगा। आवाज़ आई, इसके कंकरें मार दो, ये इब्लीस लईन रजीम शैतान है। आपने 7 कंकरियां उसके रसीद की, वो वहां से खत्म हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप बेटे आगे बढ़ लगे हैं, राहों के मुसाफिर बने हैं अल्लाह की, आगे चलते चले जा रहे। फिर शैतान फिर आप जानवर बन के बैठ गया, फिर 7 कंकरियां उसके रसीद की। अल्लाह अकबर वहां से भी चला गया, फिर तीसरी मर्तबा और बैठा, 7 कंकरियां और उसके रसीद की, वहां से भी चला गया। तीनों जमरात पे आज हाजी भी हज्जन भी कंकरियां मारते के नहीं मारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जमरे उक़बा वुस्ता कुबरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो ये हजरत इब्राहीम की सुन्नतों को अदा किया जा रहा है, उनकी अदाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हज क्या है? अल्लाह वालों की अदाओं का नाम ही तो हज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वादिये मिना में पहुंच गए बाप बेटे, कुर्बान जाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आप बुढ़ापे में हैं, आपके लिए असाए पीरी के मानिंद हो, आपकी लाठी हो, सहारा हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत में गालिब ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों से पट्टी बांध लें। जिस वक्त मेरी गर्दन पे छुरी चलेगी मैं नजर नहीं आऊंगा, आप छुरी फेर के गुजर जाएंगे और आपका अल्लाह अकबर जो मतलब क्या अल्लाह से वादा किया वो पूरा हो जाएगा, जो ख्वाब देखा है वो पूरा हो जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा दूसरी ख्वाहिश ये है, मेरा जो कपड़ा है ये खून आलूदा होगा, खून से लथपथ होगा, मेरे ब्लड से सन जाएगा। ये खून आलूदा मेरी कमीज मेरी अम्मी हाजरा को दे देना ताकि वो अपना दिल ठंडा कर ले, उनको तसफ़्फ़ी तसल्ली मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और तीसरी बात अब्बा ये है, आप मेरे हाथ पैरों को रस्सी से ना बांधे। कहा क्यों? बोले इसलिए रस्सी लाया तो हो लेकिन बांधने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कहीं दुनिया वाले ये ना कह दे कि बाप ज़िबा करना चाहता था और बेटा ज़िबा होना नहीं चाहता था, इसलिए रस्सी से बांधने की जरूरत पड़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन फनादैनाहु अन या इब्राहीम। अब जरा सुनो, हजरत इब्राहीम ने कहा था, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, क़ाल या अबति ज़बह, आप मुझे ज़िबा कीजिए। क़ाल या अबति फ़अल, ये है कुरान का, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, आप वो कीजिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो आपको हुक्म दिया गया है। अगर ये कह देते या अबति ज़बह, आप ज़िबा फरमा दें, बात जब भी सवाल का जवाब तब भी हो जाता, लेकिन बाप ने सवाल किया, बेटे ने और आगे बढ़ के जवाब दिया कि ज़िबा ही की बात क्या है, आप मेरे मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे मुझे इस्तेमाल कर लें, उफ तक नहीं करेगा आपका बेटा। आज का बेटा कैसे सीना दिखाता है, आज का बेटा जवान हो के बाप को धक्के क्यों देता है, आज का बेटा क्यों शिकवे गिले करता, हज महंगा हो गया। मैं कहता हूँ बेवकूफ, ये हज तो महंगा हो गया, लेकिन बाप का चेहरा जिसने देखा उसे हज का सवाब मिलता है। क्यों पीर फकीरी पीर परस्ती के चक्कर में पड़ा है, बूढ़े बाप की दस्तबोसी किया कर। उस दिन नादान हाथ में चराग लेकर बाप को तलाश करेगा, जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाएगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाप जैसा हसीन मुकड़ा ना मिलेगा। खतीब अहले सुन्नत कम वक्त में बड़ी शोहरतें हासिल की हैं, शोहरत ने जिसके कदमों को बोसा दिया है मौलाना तारिक रसम अली साहब क़िबला। इनके वालिद का अचानक इंतकाल हुआ, बड़े नेक दिल इंसान थे, जन्नती इंसान थे, उलमा के मुअद्दब मुअज़्ज़ब थे। हाजी अनीस अहमद साहब तो बखूबी जानते होंगे, साथ में दोनों ने मिलजुल करके काम किया है। हजरत एक दिन रो रहे थे, कह रहे थे काश मैं अपने पैसों से वालिद को हज कराता, उम्रा कराता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ऐसा मालूम भी तो नहीं था कि अचानक चले जाएंगे, बीमार हो तो पता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आदमी ठीक ठाक होता है क्या अनुमान लगाएंगे, क्या अंदाजा लगाएंगे, क्या मुजासफा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों बाप को बहुत याद करोगे, लेकिन बाप जैसी हस्ती न मिलेगी। माँ अगर छतरी है तो बाप मिसले छत है, आंधी तूफान सबसे मुकाबला
मुकाबला छत करती है, अपने नीचे रहने वालों को आंधी से बचाती है, सूरज की गर्मी से बचाती है, तूफानों से बचाती है। बाप अपने बच्चों को हर तकलीफ से बचाता है, हर परेशानी से बचाता है। बेटों को ऊंचा देखने के लिए नीचा बन जाता है, बच्चों को बड़ा देखने के लिए छोटा बन जाता है, गाली भी सहन कर लेता है, कबीदा खाती नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर दुख को सह लेता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐसिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे। अगर मिसले जन्नत है तो बाप तुम्हारे लिए खाने काबे की तरह है। आज काबे की तवाफ की तमन्ना दिल में रखने वालों, तुम्हें फिक्र ही नहीं है, तुम्हारा किबला तुम्हारे घर में है। अपने बाप का चेहरा देखा करो। माँ के कदमों में जन्नत है, उस जन्नत की तलाश करते हो, माँ के कदमों में जन्नत तलाश कर लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ अगर हीरा है, माँ अगर तलवार है तो बाप उसकी धार है। माँ अगर फूल है तो बाप उसकी खुशबू है। बोलो क्या है? बाप उसकी खुशबू है। माँ अगर प्यार करती है तो गोद में बिठाती है, बाप प्यार करता है तो कांधों पे बिठाता है। माँ इजहार करती है प्यार का, बाप इजहार नहीं करता। माँ सामने से पेशानी चूमती है, बाप जब बेटा सोता हुआ होता है तब पेशानी चूमा करता है। गौर फरमाएं, किसी शायर ने कहा था, अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था। बेशक बेशक। अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पर रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक फ़कत मेरी हाथ से, मैंने कहा मुझे ये मोबाइल चाहिए, दिला दिया। बाप ने 1000 रुपया खर्च किया, मैं 500 रुपये देकर अगले हफ्ते हिसाब मांगता हूँ, कहाँ कहाँ खर्च किए। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात देर को दिन भर, वो लौटता था कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। ये लेते फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। या अबत इस बात कहते बात मुकम्मल हो जाती, लेकिन कहा या अबती फ़अल मा तुअमर, उस काम को कीजिए जिसका हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब करने वालों में से पाओगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप ने बेटे को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, ज़िबा करना शुरू कर दिया, गर्दन पे छुरी को रख दिया। रेशम जैसा नरमो नाजुक गला, आसमान शशदर है, जमीन शशदर है, चश्मे फलक ने इश्क मोहब्बत अकीदत जोलानी का ये मंजर इससे पहले नहीं देखा था। फरिश्ते देख रहे थे, जमीन तक रही थी, आसमान तक रहा था। मौला ये क्या हो रहा है? एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा है। मेरा रब कह रहा है देख लो ये मेरा खलील है, ये मेरा गहरा दोस्त है। 90 बरस में दुआएं मांग के जो बेटा मिला है वो भी मेरे नाम पे ज़िबा कर रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी छुरी को चलाया, छुरी ना चली, अल्लाह अकबर, बराबर पत्थर पे मारी, पत्थर टुकड़े टुकड़े। कहा ऐस छुरी तुमने पत्थर जैसी मुस्तहकम चीज के टुकड़े कर दिए, मेरे बेटे का रेशम जैसा गला क्यों नहीं काटते? छुरी ने कहा था ए इब्राहिम तुम्हारी मानो या अल्लाह की मानो? खलील कहता है कट जा, रब्बे जलील कहता है बाल भी ना कटे। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी मर्तबा फिर कोशिश की तो हजरत जिब्राईल ने जन्नत से दुम्बा
ला करके पेश कर दिया, इस्माइल को खींच लिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, छुरी चल गई। फनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने निदा की है इब्राहिम क़द सद्दक़तर रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम भलाई करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये बहुत हमने एक फिदिया दे करके तुम्हारे बेटे को बचा लिया। ये खुली आजमाइश थी। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इसे आखिरीन में बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तुम पे सलामती हो। आज हाजी भी यही अमल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 11-12 तारीख को तीनों चमरात पे कंकर मारता। क्यों मारता? हजरत इब्राहिम ने किया था। असीसाने मिल्लत इस्लामिया कुर्बानी हो गई। अब आखिरी बात बता के बात को खत्म कर रहा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना भी पड़ाव डालना चाहा, आवाज आई अपना घर बाद में पहले मेरा घर बना दो। कहा तेरा घर कहा? कहा सफेद लाल सटीला है, इसकी दीवारों को उठाओ। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के साथ खुदा के घर की दीवारों को, बैतुल्लाह को उठाने लगे। जब दीवारें उठ गई तो अब मतलब क्या है, पाल और पाड़ पल्ली की जरूरत होती है, बांस बल्ली होते हैं, लेकिन पत्थर आया जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वो पत्थर लिफ्ट का काम करता था, नीचे से पत्थर लेकर ऊपर जाकर के रखते थे। काबा बनकर के तैयार हो गया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ऐलान कर दो, अब मेरे बंदे इस घर का तवाफ करने आए। जबल अबू कुबैस की चोटी पे हजरत इब्राहिम खड़े हो गए। हजरत इब्राहिम कहते या अल्लाह, तेरे बंदे मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब में है ईमान वाले, वो मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह अकबर कबीर। रब ने फरमाया इब्राहिम जितना हुक्म दिया जा रहा है उस पे अमल करो। आवाज देना तुम्हारा काम है, बंदों को सुनवाना मेरा काम है। और लोगों अपना अपना काम ईमानदारी से अदा करते रहो, अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से देते रहो। खुदा की कसम एक वक्त आएगा अल्लाह तुम्हें लोगों के दिलों में मोहब्बतें डलवा देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। तुम अपने हक को ईमानदारी से लेते रहो, अपने जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ अदा करते रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने फरमाया इब्राहिम ऐलान करना तुम्हारा काम है और बंदों को सुनवाना मेरा काम है। जबल अबू कुबैस की चोटी पे अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, और लोगों अल्लाह के घर का हज करने आओ, तवाफ करने आओ। ये आवाज हजरत इब्राहिम की इतनी तेज हो गई, हवाओं का, फजाओं का, खलाओं का सीना चाक करते हुए लोगों के कानों तक पहुंची। सुना सब ने था, जो दुनिया में थे उन्होंने भी सुना, और जो माओ के पेटों में थे उन बच्चों ने भी सुना, जो अपने बाप की सुल्बों में थे, असलाफ में थे, उन्होंने भी सुना, और हम असलाफ में जो बच्चे थे उन्होंने भी सुना। लेकिन लब्बैक सबने ने कहा, जिसने लब्बैक कहा वही हज करने जा रहा है, वही तवाफ़े काबा करने जा रहा है, और जिसने जितनी मर्तबा कहा है उसे उतनी मर्तबा ये दौलत अता हो रही है, ये दौलत नसीब हो रही है, ये दौलत उसका मुक़द्दर बन रही है। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और लोगों पर बैतुल्लाह शरीफ का हज फर्ज है। किस पर? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो कैपेसिटी रखते हैं वहां तक जाने, उन राहों के मुसाफिर बनने की जो ताकत रखते हैं उन पे फर्ज है हज। देखो हज और नमाज में फर्क बताने लगा हूँ। हाजी अनीस अहमद साहब, पोती है पोता, नाती है नाता, पोती है तो अब साइड करो थोड़ी देर के लिए, पकड़ लो इस बच्चे को। चंद बातें समझाने आया हूँ। रात के वक्त में मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, हर एक दश्त तो प्यासा दिखाई देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज में और हज में फ़र्क बता रहा हूँ। नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग सुन्नी सगीहुल अकीदा पे फ़र्ज है, सुन्नी पे फ़र्ज है, बदअकीदे पे फ़र्ज नहीं है नमाज। अब आप कहोगे उस पे क्या फ़र्ज है, तो बदअकीदे पे तोबा फ़र्ज है। वो तोबा करे पहले,
तौबा करके फिर उस पे नमाज फर्ज होगी। सुन्नी पे सहीहुल अकीदा पे नमाज फर्ज है। हजरात अमीर हो उस पे भी नमाज फर्ज है, गरीब हो उस पे भी नमाज फर्ज है, कारखाने का मालिक हो, ओनर हो, एडमिन हो उस पे भी नमाज फर्ज है, और जो उसमें काम करता है, मजदूरी करता है उस पे भी फर्ज है। गोरे काले अमीर गरीब सब पे नमाज फर्ज है। क्या शान है नमाज में, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मालदार बाद में गया, गरीब पहले गया। गरीब अगली सब में है, मालदार पिछली सब में है। गरीब को जगह अगली में मिली, मालदार को पिछली में मिली। जब सजदे में गए जहाँ गरीब के पैर है वहाँ अमीर का सर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कहता हूँ इज्जत और जिल्लत का मयार अमीरी गरीबी पे नहीं है, मुस्तफ़ा की गुलामी पे है, अल्लाह के जिक्र पर मुनहसर है। और याद रखो बिल्डिंगों से सुकून नहीं मिलता, खुदा के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से खबरदार दिलों को इत्मीनान मिलता है। न दुनिया से अल्लाहु अकबर कबीरा दिल बहलाने से सुकून नहीं मिलता, अल्लाह को राजी करने से सुकून मिलता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अगर सोना चांदी दिरहमों दीनार से सुकून मिलता तो इमाम हुसैन अपने खानदान के, अपने दोस्तों अहबाब और अल्लाह अकबर अपने जानिसार 71 कुर्बानियां न देते, 72 में खुद शहीद न होते, बल्कि मदीना छोड़ के न जाते, मक्के से बाहर ना जाते, यही मक्का और मदीने में रहते। लेकिन इमाम हुसैन गए, अपने खानदान के बच्चों की कुर्बानी को दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी को दिया, अपने भतीजों की कुर्बानी को दिया, अपने भांजों का इशारा दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जानिसारों की कुर्बानी पेश फरमा दी। आखिर में इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के मुकाबले पहुंचे। 1000 का लश्कर दाएं से, 1000 का लश्कर बाएं से, 1000 का लश्कर सामने से, 1000 का लश्कर पीछे से, चार जानिब से, चारों समतों से, अमाम वरा यमीनो यसार, चार जानिब से इमाम हुसैन पे एक वक्त में 4000 तीर एक साथ छोड़े जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, चारों तरफ से इमाम हुसैन पे हमला है। अल्लाह अकबर, तभी तो कहा है उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा खां बरेलवी ने, वो गुल इज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। वाक़िया और शहादत इमाम हुसैन सुनाना मकसूद व मतलूब नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। आज का मुसलमान मस्जिदों को छोड़ के पीर फकीरों के यहाँ सुकून तलाश कर रहा है, नमाज छोड़ के पीर परस्ती में पड़ा हुआ है, नमाज छोड़ के जारूब कशी कर रहा है पीर खानों में। कान खोल करके सुनो, अगर तुमने खुदा के घर को आबाद न किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और अगर तुम अल्लाह के घर को आबाद करने लगोगे तुम भी आबाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चारों तरफ से इमाम हुसैन पे हमले हो रहे हैं, खून से लथपथ हैं, कपड़े खून से आलूदा हो गए। आपके जिस्म पे जो पोशाक थी वो तीरों के निशानों से, अल्लाह अकबर, मतलब क्या है, फट गई है, छलनी हो गई है। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। दुश्मनों पर जब तलवार चलती है तो लाशों की पुश्ते लग जाते हैं, गर्दनें ऐसे कटती हैं जैसे गाजर और मूली कटा करती हैं। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, दुश्मन हैरान है कि कासिम शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने अपने आप को सरेंडर न किया, अली अकबर का शबाब लुट गया, अली असगर का बचपना लुट गया, अब्बास गाजी के बाजू कट गए, लेकिन हुसैन किस मिट्टी से पैदा है। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर कैसा जिगर रखते हैं कि अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, ऐसा लग रहा है कि फातिमी दूध इमाम हुसैन के बाजू में समा गया हो, हैदरी खून इमाम हुसैन के बाजू में समा गया हो, मुस्तफा भी प्यार इमाम हुसैन के दस्त में आ गया हो। तलवार चलती रही, जुल्फ़िकार हैदरी चलती रही, लाशों के पुश्ते लगते गए। अल्लाह अकबर कबीरा, कान खोल करके सुनो। आखिरकार इमाम हुसैन को 71 जख्म आ गए, इमाम हुसैन के जिस्म से खून टपकने लगा, लेकिन उधर नमाज का वक्त आ गया। ऐन दोपहर के वक्त में इमाम हुसैन अपनी तलवार रोकने के लिए जा रहे हैं, वो तलवार जो कासिम की कुर्बानी से न रुक सके, जो अली अकबर के बाजुओं के कटे से न
रुक सकी, जो गाजी अब्बास की शहादत से न रुक सकी, जो अली असगर की शहादत से न रुक सकी, जो अनो मोहम्मद की शहादत से न रुक सकी, वो तलवार रुक रही है। करबला का जर्रा जर्रा पुकार रहा है, आखिर इमाम हुसैन कब तक लड़ेंगे कि 71 कुर्बानियां दे दी, जख्मों से चूर चूर हो गए, आखिर ये कौन है? तो करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था, ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी डटा हुआ। आवाज आई, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल-यक़ी हुसैन है। और जब अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी ने देखा तो पुकार उठे, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। और जब यही आवाज बरेली शरीफ पहुंची, इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे, गर्दने काटने वाले खत्म हो गए और कटाने वाले जिंदा हो गए। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सैयदना इमाम हुसैन, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी गरीबी तो लगी रहेगी, इसके चक्कर में ईमान खराब मत करो। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। वाह वाह, बेशक बेशक। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी जमीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। ये दीन तुमने कहां से सीखा है कि 500 किलोमीटर दूर अजमेर शरीफ, अल्लाह अकबर, और आप जो है कलियर शरीफ, मकनपुर शरीफ, इतने लंबे लंबे मसाफतों को तय करके चादर चढ़ाने तो जाते हैं, लेकिन अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते। ये दीन तुमने कहां से सीखा है? अपनी मतलब क्या है? यतीम भांजी, यतीम भतीजी आपको नंगे सर वो नजर नहीं आती। 1000 की चादर मजार पे डालने से पहले सोचो, काश हम अपनी यतीम भतीजी को भी चादर उड़ा देते, यतीम भांजी के भी दस्तो बाजू बन जाते। अगर हमने इन यतीमों को खुश किया होता तो गरीब नवाज अजमेर से खुश हो जाते, अल्लाह अकबर अताए रसूल वहीं से खुश हो जाते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने कहा था, खुददार मेरे शहर का फाकू से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कुछ खा के मर गया। हजरात गिरामी, अगर नमाज इतनी अहम न होती, अहमुल फराइज न होती, अफजलुल इबादात न होती, तो मेरा हुसैन सजदे में सर न कटाते। हुसैन ने सर सजदे में कटाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने नाना के उम्मतियों को पैगाम दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, क़िबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। तो नमाज और हज में फर्क ये है, नमाज हर मुसलमान अमीर गरीब सब पे फर्ज है, लेकिन सुनो हज अमीर गरीब सब पे नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, ये मालदार पे फर्ज है। अल्लाह पहले माल देता है, बाद में हज फर्ज फरमाता है। लेकिन आज कुछ मालदार जो हैं हज नहीं करते, बल्कि पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, शादियों के मौके पर बर्बादी करते हैं, हज के मौके
मौके पे गरीब बन जाते हैं। कान खोल करके सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मौला अली इस हदीस पाक के रावी हैं कि जिस पे हज फर्ज हुआ और उसने हज न किया और फिर मौत आ गई, मौत कभी भी आ सकती है, आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, बहुत सौ को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। आज जो हुकूमत मिलने के बाद हजरात अपने आप में कारून और फिरौन बन रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं एक ताकत है, उस ताकत का नाम कुदरत है। मेरे रब की ताकत बहुत बड़ी है, मेरे रब की पावर का कोई इहाता नहीं है। आसमानों जमीन सभी सब उसी की मिल्कियत में है। कसम खुदा की, जब वो हुकूमत लेने पे आता है फिर सर ढांपने के लिए जगह नहीं दिया करता है। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। आज फिरौन बनने की जरूरत नहीं और मुसलमानों तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। कोई ऐसी रात नहीं है आज तक कि जिस रात के बाद सवेरा ना हुआ हो। सवेरा आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो तुम्हारे जुल्म का पंजा तोड़ने मूसा भी जरूर पैदा होगा, मूसा भी जरूर आएगा। तारीख कभी मौजों में कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह है हिफाजत करने वाला, वो हिफाजत फरमाता है। हजरात, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस पे हज फर्ज हुआ और ना किया, मेरे नबी फरमाते मर गया इसी हालत में, तो या तो कोई फर्क नहीं, या तो वो यहूदी होकर के मरे या नसरानी होकर के मरे। यहूदी और नसरानी से अल्लाह नाराज है कुफ्र की वजह से, और मुसलमान से इससे नाराज है कि इसने जो हज नहीं किया इस वजह से। समझ रहे हैं आप? तो कितनी बड़ी नाराजगी का इजहार मुस्तफा जान रहमत फरमाया। हज करना फर्ज है जिंदगी में एक मर्तबा, उसके बाद आप करें तो कर सकते हैं। उम्र हज करने से मालदारी आती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं हज को जा रहे हैं, उनका ड्राइवर है गरीब है, वो मालिक उससे कहता है कोई तेरी भी ख्वाहिश है जो पूरी ना हो सकी हो। वो कहने लगा हाँ एक ख्वाहिश है, मैं हज करना चाहता हूँ। जो सेठ है उस सेठ का नाम है मोहम्मद यूसुफ, जो कभी ईसाई धर्म से जिनका ताल्लुक था। क्रिकेटर हैं, एक पड़ोसी मुल्क की टीम में खेला करते थे। उन्होंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। वो कहते मैंने तो हज कर लिया था विद फैमिली, सोचा था अब नफली हज करके आऊं, लेकिन इधर सोचा यार ड्राइवर भी चाहता हज करने के लिए। बोले मैंने उससे उसका आधार कार्ड लिया और जो वो प्रूफ्स थे आईडी वो ली और पासपोर्ट लिया और मैंने उसका सारे काम करा दिए। उसके बाद मैंने कहा काम हो गया तुम्हारा, अल्लाह अकबर। वो कहता जब मैंने उनके हाथों में सब ये चीज़ें दी हज की, वो बहुत देर रोने लगा, इतना रोया। कहते हैं मोहम्मद यूसुफ अल्लाह अकबर कबीरा, बोले मैं तो नफली हज पे जा रहा था, मुझे वो सुकून नहीं मिलता जो मुझे अपने ड्राइवर को हज पे भेजने में सुकून मिल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज पे हज करते हैं, उम्रे पे उम्रा करते हैं। पड़ोस में हमें गरीब बच्चियां नजर नहीं आती जिनके बालों में चांदी उतर आई, उनकी भी तो निकाह कराने चाहिए, उनकी भी तो शादी करनी चाहिए। ये भी तो फलाह बहबूद वाले काम हैं। तुम हुजूर के रोज़े पे बार बार जाते रहो और हुजूर की गरीब उम्मतियों की गरीब बच्चियां तड़पती रहे, हुजूर उन्हें भी तो देख रहे हैं। पूरी कायनात को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि हज किस
पे फ़र्ज हुआ, मालदार पे फ़र्ज हुआ, गरीब पे हज फ़र्ज नहीं हुआ। अब आओ सुनो, हज करने का फ़ायदा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं जब हाजी हज करके फारिग हो जाता है, जब वो अपने वतन वापस आता है, उसे घर में आने से पहले पहले, उसकी एंट्री और दाखिला मारने से पहले पहले वो लोगों दौड़ के जाओ, उससे मुसाफा करो। वो लोगों दौड़ के जाओ, हाजी अनीस अहमद को गले लगाओ, गले मिल जाओ और कहो हाजी साहब मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे, मेरी मगफिरत की दुआ कर दे। मेरे नबी ने फरमाया हाजी खुद बख्शा हुआ होता है, मगफिरत शुदा होता है, और जिसके वास्ते वो हाथ उठा देता अल्लाह उसे भी बख्श देता है। मेरे नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन जब कोई किसी का ना होगा, यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़ियामत के दिन ना तो बेटे फायदा देंगे, ना माल फायदा देगा, सीधा दिल फायदा देगा। जिसके पास अकड़ तकब्बुर घमंड नहीं होगी, खुदा का बागी नहीं होगा, वफादार होगा, उसी को फायदा होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सुनिए कान खोल कर गए, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। उस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ से और अपने बाप से भागेगा। व साहिबतिही अपनी जुड़वा, अपनी वाइफ, अपनी बीवी धर्म पत्नी से भागेगा। व बनीही और अपने बच्चों से भागेगा। कोई किसी का पुरशान हाल न होगा। मेरे आका फरमाते हैं एक हाजी अल्लाह अकबर कबीरा जब हज करने के लिए जाता है, बहालत एहराम दो चादरें उसको मिलती हैं। एक चादर का तहमद बना लेता है, एक चादर को अल्लाह अकबर अपने ऊपर डाल लेता है। दो चादरों में है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, अनपढ़ है, कुपड़ है, पढ़ा लिखा है, आलिम है, गैर आलिम है, मास्टर है, गैर मास्टर है। अल्लाह अकबर एक चादर को ओढ़े हुए हैं, एक चादर को लपेटे हुए हैं, दो चादरों में है। अब खाने काबे का तवाफ करने जा रहे हैं। जैसे ही बैतुल्ला शरीफ में वो दाखिल हुए हैं, पहली नजर पड़ेगी, आका फरमाते पलक झपकने से पहले जो भी दुआ हाजी हज्जन करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। अब जाएंगे ग्रीन लाइट पे, हजरे अस्वद उसके जस्ट सामने बिल मुकाबिल लगा हुआ है, वहां से अल्लाह अकबर इस्तेलाम करेंगे, अपने हाथों को दिखा देंगे, चेहरा हजरे अस्वद की तरफ, हथेलियां हजरे अस्वद की तरफ, सीना सामने को होगा। आपका जो तवाफ है यहीं से स्टार्ट होगा। पहले 3 चक्करों में चादर को आप इस तरह ओढ़ेंगे, बता देता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो बायां कांधा है इसके ऊपर ये चादर का सिरा होना चाहिए, और सीधा बाजू जो है इसके नीचे से आप जो है ये चादर का एक हिस्सा इस तरह निकालेंगे और बाएं कांधे के ऊपर ला करके आप डाल देंगे। ये सीधा बाजू आप खोलेंगे। पहले 3 चक्कर इस तरह आपको करने हैं। अल्लाह अकबर। हजरे अस्वद को बोसा देना है, क्राउड होगा, भीड़ होगा, पॉसिबल मुमकिन ना होगा वहां तक पहुंचना। तो अब क्या करना, आंखें खोलिए, बाजू कुर्सी से बचाइए, सीधे होकर के हाजी अनीस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। अब आप सुनिए, आप इस्तेलाम करेंगे, जितना सवाब होठों से चूमने में है उतना सवाब हाथ दिखा करके हथेलियों को चूमने में है। सवाब कितना है, ये पत्थर जन्नत से आया था, जिस वक्त काबे में आकर के नसब हुआ था ये दूध से ज्यादा सफेद था। अब हजरे अस्वद नाम पड़ गया, काला हो गया। काला किस वजह से हुआ है, इसकी सफेदी अल्लाह अकबर कालेपन में क्यों तब्दील हो गई। नबी फरमाते जब इसे उम्मती चूमते हैं तो उनके गुनाहों को ये जज्ब कर लेता है, ये इसके अंदर कैपेसिटी है। गुनाहों को जज्ब करते करते काला पड़ गया। जब गुनाह पत्थर को काला कर सकते हैं, मिल्लत के जवानों वो तुम्हारे दिल को भी काला कर सकते हैं। बचो, अपने आप को बचाओ गुनाहों से। देखो कसम खुदा की कोई पैसे से बड़ा नहीं होता। तुम गरीब बाप के बेटे हो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरना शुरू कर दो, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कसम खुदा की आप तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह से डरना शुरू कर दो। तन्हाई में अपने रब से डरा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह से डरा करो। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे देख करके आप डर जाते हो, चोरी नहीं करते। और याद रखो ये तो डाउन हो जाते हैं, बैटरी इन्वर्टर चार्ज नहीं होता तो ये नहीं दिखाते हैं। लेकिन कसम खुदा के तुम्हारे रब को तो नींद आना बड़ी बात है, उसे ऊंग तक नहीं आती है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को ऊंग तक नहीं आती है। अपने रब से डरना शुरू कर दो। रब से डरोगे तो जमाना तुमसे डरेगा, जमाने पर राज करोगे, हुकूमतें करोगे। अपने रब से डरना शुरू कर दो। जो रब से डरेगा अल्लाह तमाम डर उसके दिल से हटा देगा, जालिम का डर दिल से निकाल देगा, जाबिर का डर दिल से निकाल देगा। गरीब बाप के बच्चे हो, कभी गुर्बत पे रोने की जरूरत
नहीं है, इसलिए कि बुलंदी का जो मैयार है पैसे से नहीं है, अमीर घर में पैदा होने से नहीं है, तक़वा इख्तियार करने से है। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में बड़ा वो है जो अल्लाह से डरने वाला ज्यादा है, जो मुत्तकी ज्यादा है, परहेजगार ज्यादा। सुभान अल्लाह, क्या बात है वाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत के जवानों, कभी अपने आप में मतलब क्या है, नर्वस मत होना, एहसासी कमतरी का शिकार मत होना। उसके पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास खुदा तरसी है, खौफे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो क्या है? खौफे खुदा। खौफे खुदा की एक झलक दिखाऊं। आदि दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक बेवा के घर में जाके हाथ जोड़ के रो रहा है, ए बहन माफ कर दे उमर को। वो औरत कह रही है उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? कहा बहन माफ कर दे, आदि दुनिया का बादशाह है, तेरे बच्चों की तरफ उसकी इल्तिफात ना हुआ, तवज्जो ना हो सकी, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरे बच्चों को उमर नहीं भूलेगा। उस औरत ने कहा था सबको माफ कर दूंगी, उमर को माफ नहीं करूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह तुझे मुसलमानों का लीडर बना दे। उसे नहीं पता था यही आदि दुनिया का बादशाह है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसे कहते हैं खुदा तरसी। हजरत उमर से उस औरत ने कहा था क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकदमा करूंगी, कंप्लेन करूंगी, दामन उमर का होगा, हाथ मेरा होगा, शिकायत करूंगी। इतना सुनना था आदि दुनिया का बादशाह, जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे उमर से शैतान भी डरता है, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। 27 कुरानी आयतें उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुई, जो मुरादे मुस्तफ़ा है, दामादे अली मुर्तज़ा हैं, वो उमर जिसके आदा पेशादा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उमर के पावर का, उमर के तकवे का, उमर की अदालत का लोहा अपने तो अपने यहूदियों ने भी माना। यहूदियों को कहना पड़ा अगर मुसलमानों में मजहब इस्लाम को एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम ही होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उमर ने कहा था बहन उमर को माफ कर दे, औरत ने कहा था मैं शिकायत करूंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी उमर को हटा दे, तुझे बना दे। हजरत उमर ने जब शिकायत के बारे में सुना रोने लगे, घबराने लगे, रो करके कहने लगे बहन जितना कोसना आज कोस ले, क़यामत के दिन शिकायत मत करता। उसने कहा तुम बड़े हमदर्द हो, आखिर कौन हो तुम? कहा बहन मैं उमर हूं। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, अगर अपना इस्लाम उमर के जैसा हो, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल। ये पहचान रखते हैं हम, अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। जवानों, नशों से, मनशियात से बाहर आओ, अपने दिल पाकीज़ा बनाओ, दिल में हसनैन के नाना का सिर्फ गुंबद खस्मा और कुछ ना हो, और मोबाइल की स्क्रीन पे भी किसी क्रिकेटर का फोटो ना हो। जब स्क्रीन ऑन हो तो गुंबद खजरा हो। दिल भी पाक बनाओ, मोबाइल भी पाक बनाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आपको हजर अस्वद का इस्तेलाम करना, जो सवाब चूमने में है वही इस्तेलाम करने में, हर चक्कर पे इस्तेलाम करना, 7 चक्कर पे। और किस तरह? पहले 3 चक्कर इस तरह चलने हैं। क्यों चलने हैं? ये जब बाजू खुलेगा तो थोड़ा अकड़ के चलना है, बाजू हिला हिला के चलना। क्यों चलना? कुफ्फारे मक्का ने कहा था ये क्या तवाफ़े काबा करेंगे, ये तो मदीने से आए हैं, यसरिब से, वो तो बीमारियों का घर है, बुखार नहीं ने पकड़ लिया होगा। मेरे नबी के कानों तक ये बात पहुंची। हुजूर ने फरमाया जैसा मैं करूं वैसा तुम करता। हुजूर अपने खबे हिला के चलने, सुभान अल्लाह। सहाबा भी चलने, खबे हिला के चलना मना है, लेकिन मेरे नबी की अदा अल्लाह को पसंद आ गई। ये इसको कहते हैं इज़्तिबा, और ये जो इस तरह कपड़ा मैंने ओढ़ा है इस अमल को कहते हैं इज़्तिबा, और जो खबे हिला करके चलती इस अमल को कहते हैं रमल। ये रमल मेरे नबी की सुन्नत बन गई। इसके अलावा कहीं अकड़ के चलना जायज नहीं, लेकिन नबी चले हैं तो उम्मती तुम्हारे लिए सुन्नत बन गया। तुम कहते हो नबी, अल्लाह अकबर, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। ओ मेरे नबी बाइख्तियार है, बेइख्तियार नहीं। नबी कानून बताने वाले भी हैं, कानून बनाने वाले भी
है, मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ सकते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। असीज़ाने मिल्लत इस्लामियत 3 चक्करों में चौथा चक्कर जब होगा तो उसी तरह ये अपने बाजू के ऊपर चादर को डाल लेंगे। इस तरह आपको मतलब क्या 3 चक्करों में इस तरह चादर को ओढ़ना है, बाकी एक चादर का तहमद। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपको क्या पढ़ना है? तलबिया पढ़ना है। तलबिया तो याद होगा ना, लब्बैक पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। हुजूर फरमाते जब हाजी इस तलबिये को पढ़ता है, इसके साथ में इंतहाए जमीन तक, जहां तक जमीन खत्म होती है उस दरमियान में जितने पहाड़ होते हैं, कंकरात होते हैं, नबतात तो जमादात होते हैं, वो भी उसके साथ में तलबिया पढ़ते हैं। हाजी अकेला नहीं है तलबिये में, कंकरात और नबातात और जमादात भी तेरे साथ है। और क़ियामत के दिन जब कोई किसी का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, आओ उसी तरफ जो मैंने आयत पढ़ी थी। अब हाजी की शान देखो, ये कंकरियां गवाही देंगी, या अल्लाह इसने तेरे घर का तवाफ किया था, या अल्लाह इसने तेरे घर का हज किया था, तवाफ़े काबा किया था, या अल्लाह इसको बख्श दे। अल्लाह उनकी गवाही को कबूल फरमाएगा और हाजी की मग़फ़िरत फरमाएगा। अब हाजी की शान दुनिया देखेगी। हाजी अनीस अकेले नहीं जाएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। 400 अफराद की हाजी अनीस एक हाजी मग़फ़िरत करा देगा, 400 अफराद को जन्नत दिला देगा, सिफारिशी बन जाएगा। एक हज्जन 400 औरतों की मग़फ़िरत कराएगी, एक हाजी 400 हाजियों 400 लोगों की मग़फ़िरत कराएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये हज करके फारिग होते हैं, तवाफ कर लिया, तवाफ के बाद अल्लाह अकबर 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ी है मकाम इब्राहीम के पीछे। हज़रात बात बहुत लंबी कर सकता हूँ, लेकिन बस यहीं पे ख़त्म करके आपको मक्कतुल मुकर्रमा में मेहनत मेहनत मेहनत, उम्रा करना, मस्जिद आयशा जाओ, गुस्ल करो, एहराम पहनो, 2 रकात नफल मस्जिद आयशा में पढ़ो, फिर हरम में आओ, तवाफ करो, 7 चक्कर लगाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, सही मशकूर सफ़ा मरवा की सही करो, फिर हलक कराओ। मेहनत, अरे भाई 7 चक्कर लगाओगे उसमें मेहनत, 7 चक्कर सफा मरवा के उसमें कई किलोमीटर, मस्जिद आयशा जाओगे फिर आओगे कई किलोमीटर, बोलो है क्या नहीं? मेहनत मेहनत। फिर अय्याम खमसा हज 8 9 10 11 12, इसलिए उम्रा तो करें लेकिन 6 तारीख को रोक दें, रेस्ट करें, आराम करें, हज की तैयारी करें, समझ रहे हैं? थोड़ा सा आराम करें आप, क्योंकि उम्रा पहले से करते रहेंगे तो थकन हो जाती है। मियाँ जो ये होती है ना, जो एड़ियाँ होती हैं, अच्छों की एड़ियाँ भी सफ़ेद हो जाती हैं, खाल खुद ब खुद छुटना शुरू हो जाती है। लेकिन मेहनत करने वालों का, और जो मेहनत ना करें वहाँ भी जाके मौज मस्ती करें, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ हैं ऐसे लेबल लग जा हाजी का, बस लोग झूठा कहते हैं, मुझे झूठा ना कहें, लोगों के पैसे मारे हैं ताकि कुछ लेबल लग जाए यार सच्चे का, इसलिए जा रहे हैं। उनकी बात नहीं हो रही है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मेहनत मेहनत मेहनत, 5 दिन मेहनत मेहनत मेहनत, कुर्बानी, वादी मिना, अरफात, अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा, मस्जिद नमरा खुतबा, हज का खुतबा, फिर वादी मिना में, फिर तीनों जमरात पे कंकर, फिर तवाफ़े ज़ियारा, अलवदाई तवाफ, ये तमाम मेहनत। अब आओगे मदीना, क्या मिलेगा मदीने में? जो मेहनत तुमने की है, हज किया ना, हज मदीने में होता है। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते उस पे मोहर मदीने में लगती है, हज मक्के में होता है, मोहर मदीने में लगती है। कहाँ लगती है? बोलो ऊंचा, मदीने में लगती है, मदीने में। कहाँ लगती है? शहर रसूल में, वहां मोहर लग गई। अब क्या करना है? होटल पे पहुंच के सामान रख के, हम्माम जाके, गुस्ल करके, सबसे वीआईपी जोड़ा अपने कब सूट से निकाल के, अपने बैग से निकाल के वीआईपी जोड़ा ज़ेबे तन करें, खुशबू लगाएं, इत्र लगाएं, तेल डालें। अल्लाह अकबर। अगर पहले मदीना पहुंचे हैं तब तो अगर बाल है तो कंघा भी करो, और बाल नहीं है तो फिर कंघा क्या करने की जरूरत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत, तेल, खुशबू और इत्र, आंखों में काजल, सुरमा,
VIP मेहमान बन के, गेस्ट बन के कहाँ जाना है? गुम्बद खजरा जाना है, हुजूर के रोजे पे जाना है। विधायक जी के यहाँ से कार्ड आया है, कपड़े अच्छे पहन के जाऊंगा। ओ कसम खुदा की, मेरे नबी के यहाँ से बुलावा आया है, इस तरह जाएगा। ओ जा करके सलाम कर, VIP बन के जा, अच्छे कपड़ों में जा और जा करके सलाम कर। अल्लाह अकबर कबीरा, दामन फैला के या रसूल अल्लाह, ये नाज, फैसल भाई शेर तुम्हारी तरफ से, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस दाम के सौदे में खसारे नहीं होते। और उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा खां बरेलवी बोले, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहीं मंगते का भला हो। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाकर के तड़प जाना, फिर गुम्बदे खजरा को देखना, अल्लाह की कसम कहने पे मजबूर हो जाओगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर। सारा मजमा बोले, ऐसा लगना चाहिए जलसा खत्म नहीं शुरू हो रहा है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और उस्ताद ज़मन ने कहा था, बीमार जाएंगे मदीने की मिट्टी भी अल्लाह अकबर, अल्लाह ने शिफा रखी है। ना हो आराम जिस बीमार को, सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। नारे तकबीर। और महरोज भाई, रोज़े पाक से जो होके हवा आती है, हम मरीजों के लिए वही बुए शिफा लाती है। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना, गुलामान मुस्तफ़ा मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। अब रिजल्ट देखो। मक्के में रहे काबा देखा, काबे का देखना इबादत। मुज़दलिफ़ा गए वहां जाना इबादत। अरफात का वक़ूफ़ करना इबादत। अल्लाह अकबर मस्जिद नमरा जाना इबादत। आयशा मस्जिद गए इबादत। जहराना गए इबादत। अल्लाह अकबर ताइफ गए, मीक़ात गए, वहां से उम्रा किया इबादत। मस्जिद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए इबादत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जब यहाँ जाते रहे इन मकामात मुक़द्दसात पे, ये इबादत है। काबे का देखना इबादत है। लेकिन अब हुजूर के रोजे पे आ गए, रोजे का देखना क्या है? तो सुनो, रिजल्ट मिल रहा, रिजल्ट आ रहा है। जो मेहनत की है, बच्चे ने मेहनत की है इम्तिहान में, रिजल्ट का सबको इंतजार है। कैसा रिजल्ट आएगा? तो मोमिन का सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि उसे जन्नत का परवाना मिल जाए। इससे बड़ा रिजल्ट कामयाबी का कोई नहीं है। ये अव्वल पोजीशन वाला तालिब इल्म है। कान खोल करके सुनो। जैसे ही नबी के रोजे पर पहुंचे, गुंबदे खजरा से आवाज आई, ले इनाम ले जा। काबे का देखना अगर इबादत है, मुज़दलिफ़ा जाना इबादत है, वादी मीना जाना इबादत है, अरफात का वक़ूफ़ इबादत है, तो सुन ले मेरे गुलाम, सही मशकूर इबादत है, तवाफ़े काबा इबादत है। तो सुन ले, मेरे रोजे पे आया है, इनाम दे रहा हूँ। क़ियामत का दिन होगा, तेरा हाथ होगा, मैं पकड़ के जन्नत लेकर के जाऊँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अरे वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हाजी अनीस कह रहे खत्म कराओ, लेकिन तकरीर ऐसी हो गई 1 घंटा और भी चल सकती है। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मुखलिस लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह हमारे क़ारी साजिद साहब, मौलाना तारिक साहब, ये जुमला उलमा